सुधांशु जी, इसी सवाल के साथ शुरुआत करते हैं, क्योंकि जो आलोचना कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि क्या यही धर्म ध्वजा या फिर जितनी जो भी मान्यताएं हैं दूसरे धर्मों की उसको करेंगे। ये प्रश्न उठाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि एक बार फिर आप इसका राजनीतिक इस्तेमाल करने के लिए ये कर रहे हैं। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट समझना चाहिए कि धर्म दुनिया में एक ही है, क्योंकि धर्म की जो परिभाषा है धृति क्षमा दमोस्तेयम शौच इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षण। मैं चैलेंज करके कहता हूं दुनिया में कोई दूसरा रिलीजन, मजहब, मत, पंथ बता दीजिए जो इस डेफिनेशन के ऊपर आता हो। और अगर आप हिंदू को दूसरों से तुलना करना चाहते हैं तो एक पुस्तक, एक मैसेंजर ऑफ गॉड, एक वे ऑफ वर्शिप, एक पूजा स्थल, उस पे बता दीजिए। दोनों की तुलना नहीं है, मतलब आप खामखा में तुलना करने में लगे हुए हैं। और जिस धर्म की बात कर रहे हैं वो धर्म तो संविधान निर्माताओं का था। पहले मैं कोट करना चाहता हूं, महात्मा गांधी ने अपनी किताब हिंद स्वराज में लिखा, जो उन्होंने पूरा 1909 में किताब लिखी पूरे उसके लिए। और मैं एक और बात दर्शकों को बता दूं अंजना जी, एकमात्र किताब महात्मा गांधी की जिसे अंग्रेजों ने बैन किया था, उसके प्रीफेस में उन्होंने लिखा है कि आज की यह लड़ाई जो है वो एक ब्रिटिश सभ्यता यानी आधुनिक सभ्यता जिसको ब्रिटिश कहता है उसके बीच और प्राचीन भारतीय सभ्यता के बीच में है। और आधुनिक ब्रिटिश सभ्यता को शैतानी सभ्यता कहा और कहा ये जो हमारी प्राचीन सभ्यता है दिस इज अ सिविलाइजेशन ऑफ गॉड्स। और उन्होंने कहा कि यदि मुक्ति की बात हम करते हैं तो वी वांट टू बिगिन इन इंग्लिश विदाउट इंग्लिशमैन। ये स्वराज्य नहीं हो सकता। उन्होंने कहा ये हिंदुस्तान नहीं होगा, ये इंग्लिस्तान होगा। और आज प्रधानमंत्री जी ने वही तो बात बोली कि मैकाले की मानसिकता का वायरस निकालेंगे तब गांधी का स्वराज सिद्ध होगा। और इसीलिए गांधी जी ने अपना राजनीतिक दर्शन माना था राम राज्य, नित्य का भजन रघुपति राघव राजा राम, और अंतिम शब्द हे राम। भारत का एकमात्र नेता जिसकी समाधि पर राम लिखा है, उस राम को यदि आज अगर वास्तविकता में देखा जाए पूर्ण सम्मान के साथ अगर आकाश की ऊंचाई पर जाकर वह स्थापित हुआ है वह आदर्श, तो मुझे लगता है आज हुआ है। इसमें तो कहीं कोई किंतु परंतु की गुंजाइश ही नहीं है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज विश्व के श्रेष्ठतम मूल्यों का आदर्श यदि पूरी दुनिया में दिख रहा है। मैं एक और बात कहता हूं, यद्यपि बात मैं पहले भी बोल चुका हूं अंजना जी, जो लोग हमें ना भी मानते हो हिंदू धर्म को, जो भगवान राम में आस्था नहीं भी रखते हैं, जो सिर्फ इसे कथा कहते हैं, तो मैं चैलेंज करके उनसे पूछता हूं दुनिया में एक कथा ही तुम ऐसी बता दो जहां पिता के एक वचन के ऊपर राजपाट छोड़ के कोई जाने को तैयार हो और जिस भाई को शासन मिल रहा हो वो शासन छोड़ के खड़ाऊ रख के शासन करने को तैयार हो। चैलेंज के साथ पूछता हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं जो लोग भाई भाई का गला काट के गद्दी पे बैठे, बेटा बाप को मार के गद्दी पे बैठे, उन लोगों को ये कल्पनाएं ही लगेंगी। तो भारत का आदर्श क्या होगा? भारत का आदर्श वो बाबरी परंपरा होगी जिसमें शुजा, मुराद और दारा और औरंगजेब चार भाई एक दूसरे का गला काट दें, चार में से तीन भाई, और जेल में बाप को बंद कर दे बुढ़ापे में। या वो परंपरा आदर्श होगी जिसमें पिता के एक वचन के ऊपर चले जाए राजपाट छोड़ के वन और आकर पूरे भाई लोग एक दूसरे के साथ रहें। इसलिए मैं कहना चाहता हूं वो श्रेष्ठतम आदर्शों का जो प्रतीक है। और मैं एक और बात कहता हूं, आज पूरी दुनिया में लड़ाई हो रही है। ये बताइए, रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट है, इजराइल हमास का कॉन्फ्लिक्ट है, चाइना ताइवान का कॉन्फ्लिक्ट है। सारे कॉन्फ्लिक्टों की जड़ क्या है कि एक देश दूसरे को कब्जा कर ले या वहां पर अपना आधिपत्य जमा ले। भगवान राम ने लंका को जीता, कब्जा नहीं किया, अयोध्या के राज्य में नहीं मिलाया, वहां कोई अपना डिप्टी वाइसराय अपना राजा नियुक्त नहीं किया और उनका कोई सब्जुगेशन नहीं किया, वहीं के एक प्रतिनिधि को नियुक्त किया और कहा धर्म का पालन करो। आज क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में अगर कोहेरेंस कोई देगा तो सिर्फ यही देने जा रहा है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, और एक और मैं बात आज कह दूं, जो लोग इसका विरोध करते हैं जी अंजना जी, एक मुर्शिदाबाद में सज्जन कह रहे हैं बाबरी मस्जिद बनवाएंगे। फिर मैं चैलेंज करके पूछता हूं ये बाबरी मस्जिद वर्ड कहां से आया? कोर्ट ने तो अपनी प्रोसीडिंग में डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर लिखा है और जितने डॉक्यूमेंटेड इतिहास हैं, जब से ब्रिटिश टाइम आया 1857 में ब्रिटिश कंट्रोल होने के बाद अवध पे, तो जो पहला ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो ये कहता नवंबर 1858 में जो वहां का फैजाबाद का थानेदार लिखता है कि 25 निहंग सिखों ने आकर कब्जा कर लिया है। यह देखिए सिख समुदाय के लिए भी समझने वाली बात है। बाबा फकीर सिंह के नेतृत्व में यज्ञ और हवन किया है। आज सिख समुदाय वाले लोग कहते हैं कि साहब हम तो अलग है, हम तो यज्ञ हवन करते नहीं। और आगे क्या लिखता है, मस्जिद जन्म स्थान के
ऊपर सब जगहों के ऊपर राम राम लिख दिया है और नीचे साइन करता है मुतव्वली मस्जिद जन्म स्थान। भाई साहब, जो बड़े से बड़े मुस्लिम में पूछना चाहता हूं, मस्जिद है, जन्म स्थान किसका था? केवल ये बाबरी मस्जिद शब्द तब आता है जब 1949 में रामलला के प्रकट होने के 12 साल के बाद 1961 में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड इसमें मुद्दई बनता है। तब जानते उसमें क्या लिखा है? कोई जाके कोर्ट की प्रोसीडिंग कोई पढ़ता नहीं है। वी आर फाइटिंग फॉर द कॉज ऑफ द मॉस्क विच वॉज बिल्ड बाय एन इन्वेडर बाबर। स्वतंत्र भारत में कहते हैं कि एक विदेशी इन्वेडर बाबर के द्वारा बनाई गई हम इस मस्जिद के डिफेंस में लड़ रहे हैं, वहां से बाबरी मस्जिद शब्द आना शुरू होता है। इसलिए यह सारा विष बाहर निकालने के लिए जरूरी है कि सकारात्मक दृष्टि से देखिए। और अंत में तो हम तो कहना चाहते हैं साहब, इकबाल अंसारी को भी बुलाया था, गोली चलाने वालों को ही बुलाया था, क्योंकि हम तो राम के उस आदर्श को मानते हैं कि बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई।